एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है दृष्टि एसएससी पर। और इसमें हम बात करने वाले हैं 16 से 17 और 18 अप्रैल को चलने वाला आपका 131वां संविधान संशोधन विधेयक बिल। बच्चा, ये एक बिल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि मैम संशोधन तो केवल 106 ही हुए हैं। यस, 106 ही हुए हैं। ये 107वां बन जाता अगर ये पारित हो जाता, लेकिन ये गिर चुका है, ये फेल हो चुका है आपका यहाँ पर संसद के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये उतनी मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाया जितनी आर्टिकल 367 कहता है। तो पूरा मामला हुआ क्या है, चलिए एक बार बात करते हैं। 16 अप्रैल को सरकार के द्वारा 131वां संशोधन विधेयक बिल जो है वो आपका पेश किया जाता है, जिसमें आपके जनरली, और ये कोई ऐसा सेशन नहीं कि आपका कोई बजट सेशन चल रहा था, मॉनसून सेशन या नहीं, इसके लिए एक स्पेशल सेशन यहाँ पर लाया गया था। स्पेशल सेशन लाया गया था, उसके दौरान इसको यहाँ पर पेश किया गया था। इसमें मेन आपको यहाँ पर 3 चीजें करानी थी, उन पे वोटिंग या बहस जो है वो होनी थी। सबसे पहले जो आपका 2023 में 106वां संशोधन आपका यहाँ पर जो पारित किया गया था, वो था बच्चा आपका यहाँ पर महिला आरक्षण, जो कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देता है। वो ऑलरेडी पास है, बस उसको लागू करना है। उसको लागू करने के लिए परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन करना था, जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों की सीमाओं का जो पुनर्निर्धारण है बच्चा, वो करना था। क्योंकि 1971 के बाद से आपका ये क्या नहीं हुआ है, 1971 की ही जनगणना के आधार पर ये अभी आपका जो किस लोकसभा के अंदर या राज्य विधानसभाओं में बच्चा कहाँ से आपकी कितनी सीटें आनी है, वो जनसंख्या पे डिपेंड करता है। जैसे यूपी की सबसे ज्यादा है तो यूपी से आपका 80 सीटें आती हैं। ये डिलिमिटेशन के बाद, क्योंकि हमें आपका ये महिला आरक्षण बिल भी लागू करना था, और इसको बताया जा रहा था कि इसको अभी लागू कर रहे हैं, 2029 के चुनावों से पहले ही इसको लागू करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हर राज्य में आपका 50% सीटें जो है वो बढ़ जाती, आपका यहाँ पर 80 से 120 सीट आपके यहाँ पर यूपी में हो जाती, तो वहां पर आपका 33% महिलाओं को चल जाता, जो अराउंड आपका 40 के आसपास बनता है। इसी तरीके से हर राज्य में होता है, जिसमें आपके साउथ के राज्य इसमें विवाद भी खड़ा करे थे कि भैया जनसंख्या हमारे यहाँ तो 1971 के बाद ड्रास्टिकली कम हुई है, इतनी ज्यादा हमने बढ़ने दी, तो हमारा प्रतिनिधित्व तो लोकसभा के अंदर बहुत कम हो जाएगा। नॉर्थ के राज्यों में जहां पर ड्रास्टिक बढ़ी है वहां पर ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत सारे कारण रहे हैं जिसके कारण आपका यहाँ पर ये बिल गिर गया। तो एक तो जो ऑलरेडी पास हो चुका है 106वां संशोधन आपका यहाँ पर महिला आरक्षण, वो आपका यहाँ पर नहीं हो पाया, क्योंकि डिलिमिटेशन वाला बिल वैसे ही वापस ले लिया। जब ये पास नहीं हो पाया तो दूसरा बच्चा आपका यहाँ वैसे ही ले लिया। उसके बाद आपका यहाँ पर एक और क्या करना था, एक और करना था, लोकसभा के अंदर सीटें बढ़ाना, ठीक है। यानी कि आपका भी जो 543 है उसको 850 करना था, वो भी नहीं हो पाएगा बच्चा, क्योंकि इसको गिरा, आपका वो बहुमत जो चाहिए था वही हासिल नहीं कर पाए हैं। तो इसमें देखते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। चलिए, इसके बाद प्रदर्शन भी बहुत किए जा रहे हैं भैया आपका यहाँ पर बीजेपी के द्वारा, कि देखिए संसद के अंदर विपक्ष ने ये करने नहीं दिया, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। आपका महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन बिल जो है वो गिर चुका है, यही आपका यहाँ पर हेडलाइंस जो है वो बन रही है। 50% आबादी की जो उम्मीद, और इसमें जो आपका पड़ गए हैं, जो आपका यहाँ पर जो वोट पड़े हैं कि ये क्यों फेल हुआ है, उसका भी कारण जानेंगे। 298 वोट जो है वो आपका यहाँ पर इसके पक्ष में पड़े हैं, और 230 वोट जो है वो विपक्ष में पड़े हैं। अब ये फेल कैसे हुआ है, देखिए इसमें यूज किया गया है बच्चा आर्टिकल 368, ठीक है। आपका बहुत सारे लोगों का सवाल था कि भाई इसको जॉइंट सेशन बुला के, जो कि आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति जो है उसको बुलाते हैं, और उसकी अध्यक्षता स्पीकर साहब ही करते हैं, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, कि भाई उससे 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 बुला के क्यों नहीं इसको करा लिया गया। तो उसको बुलाकर ये जो है आपका यहाँ पर 131वां संशोधन विधेयक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें बच्चा जो साधारण विधेयक होते हैं उन्हीं के लिए आपका जॉइंट सिटिंग जो है वो आपका जनरली बुलाई जाती है। ये जो विधेयक आपका पास होना था, या ये जो बिल आपका यहाँ पर पास होना था, इसमें जो वोटिंग होनी थी वो आर्टिकल 368, जिसको साउथ अफ्रीका से यहाँ पर लिया गया है, उसके क्लोज 2 में, जो कि 2/3 मेजोरिटी यानी कि दोनों सदनों से
दोनों सदनों से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, तभी आप इसको पास करा सकते हो। वो मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाया है ये बिल, इसकी वजह से ये बिल जो है वो आपका गिर गया है। तो संसद का विशेष सत्र जिसमें महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल 131वां 54 वोटों से बच्चा ये आपका यहाँ पर गिर गया है। इसके साथ ही विशेष सदन बुलाने का जो सरकार का मकसद था वो भी अधूरा रह गया है, इसीलिए तो ये बुलाया गया था। बिल पास कराने के लिए जो उपस्थित सांसद थे वो 528 थे, जो एक अच्छा नंबर माना जाता है। जनरली सारे जाते भी नहीं है बच्चा, ठीक है। 528 सांसद थे और बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े हैं, विपक्ष में 230 वोट पड़े हैं। बिल पास कराने के लिए आपको 2/3 यानी कि 352 वोटों की जरूरत चाहिए थी, जो कि आपका यहाँ पर बचा 298 से काफी आपका क्या है, कम है। इस वजह से ये बिल जो है वो पास नहीं हो पाया। अब इसी में किरण रिजिजू है आपका यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री, इन्होंने कहा है कि सरकार इस बिल से जुड़े 2 अन्य बिल, जो कि एक आपका परिसीमन संशोधन बिल था, ये तो महिला आरक्षण, ये ऑलरेडी बच्चा आपका यहाँ पर क्या है, लागू, बस लागू होना रहना, ये तो पास हो रखा है 2023 में ही। एक तो इससे जुड़ा हुआ आपका यहाँ पर परिसीमन संशोधन बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 वोटिंग के लिए पेश आपका यहाँ पर नहीं किया जाएगा। अब लोकसभा में संविधान संशोधन बिल फेल होने का मतलब क्या है, इसका नोटिफिकेशन तो जारी हो ही चुका है। अब इससे कई सारे सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल तो मैंने आपको बताया यही बना है कि भाई इसको जॉइंट सिटिंग के आपका यहाँ पर बुलाकर क्यों नहीं पास कराया जा सकता, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो नहीं कराया जा सकता, क्योंकि बच्चा आपका यहाँ पर 108 के तहत संयुक्त सत्र सिर्फ साधारण विधेयक के लिए ही आपका होता है जब दोनों सदनों में मतभेद हो। लेकिन संशोधन बिल 131वां जो है उसके लिए संयुक्त सत्र की कोई व्यवस्था आपका नहीं की गई थी। 368 आपका ऊपर से यही कहता है कि आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी, तभी आप इसको यहाँ पर पास करा सकते हो, यानी कि अलग अलग आपको विशेष मेजोरिटी जो है वो करनी होगी, ठीक है। आपका यहाँ पर कोई भी संयुक्त सत्र इस बिल को पास नहीं करा सकता। अगर लोकसभा में बहुमत नहीं मिला तो ये आपका यहाँ पर रास्ता जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहेगा। अब बिल पास नहीं होने पर महिला आरक्षण पर क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा बच्चा। ये अभी लागू हो जाता, अब ये आपका यहाँ पर जनगणना आ जाएगी, दोबारा जब आपका परिसीमन किया जाएगा उसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपका यहाँ पर पास किया जा चुका है, तो इस पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं। ये एक आपका यहाँ पर क्या होगा बच्चा, ठीक है। बिल पास होने पर महिला आरक्षण पर असर क्या पड़ेगा, इसको एक बार देखते हैं। 2023 में पास हुआ है महिला आरक्षण कानून, 106वां संविधान संशोधन था नारी शक्ति वंदन के नाम से। इसको पहले से ही आपका यहाँ पर बच्चा पास हो चुका है बिल। उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि अभी ना तो लोकसभा में सीटें बढ़ी हैं, वो बिल गिर गया आपका, वापस ले लिया, ना ही परिसीमन हुआ है, तो जब तक वो नहीं होगा तब तक बच्चा ये लागू या फिर इम्प्लीमेंटेशन आपका नहीं हो पाएगा। बस इतना फर्क पड़ेगा। महिला आरक्षण पहली जनगणना के बाद, परिसीमन के बाद ही लागू होना था, ठीक है। 131वां संशोधन बिल इसको बदलने के लिए लाया गया था, ताकि 2011 की जनगणना के आधार पर जब परिसीमन हो तो 2019 की लोकसभा चुनाव के अंदर जो महिलाओं को आरक्षण मिले। 2029 में चुनाव होंगे, अभी इसको इसीलिए लाया गया था भैया कि हम 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर रहे हैं, लोकसभा की सीटें 543 से 850 कर रहे हैं, ताकि जब 2029 में चुनाव हो तो महिलाओं को 33% कोटे के साथ ही आपका यहाँ पर चुनाव में जो है वो उतारा जाए, उनकी सीट जो है वहां पर कंफर्म हो जाए। तो बस अब ये नहीं होगा कि इम्प्लीमेंटेशन आपका यहाँ पर नहीं होगा। बाकी आपका यहाँ पर ऑलरेडी ये बिल तो, ये आपका कानून तो बना ही हुआ है कि भाई मिलना तो मिलना ही है, बस इसमें अब देरी हो जाएगी। अब सरकार के पास क्या रास्ते हैं, अब सरकार के पास रास्ते ये है बच्चा कि वो इसको दोबारा से पेश करेगी, चाहे वो मॉनसून सत्र में करे, चाहे वो आगे विंटर सेशन में करे, लेकिन वो अब इसको दोबारा से लाएगी। वो विपक्ष का पहले आपका कहते हैं ना कि भरोसा जीतेगी कि भाई ठीक है ये बिल देश के लिए सही है या इसके लिए सही है, हमें ये लाना चाहिए। तो पहले अब वो वोटिंग जो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है उसके अनुसार पहले अपने वोट्स को यहाँ पर जुटाएगी। तो ये पूरा मामला हुआ है। इसमें आर्टिकल 368 का 2/3 मेजोरिटी वाला आपका यहाँ पर फैक्टर जो है वो निकल कर आया बच्चा सामने, जिसकी वजह से ये पास नहीं हो पाया है।
आपका इस पर क्या विचार है? क्या आपको ये जो तीनों इस 131वें संविधान संशोधन बिल के अंदर ये जो 3 क्लोज रखे गए थे कि परिसीमन, लोकसभा में सीटें आपका यहाँ पर बढ़ाना और बच्चा आपका यहाँ पर महिला आरक्षण लागू कर देना, और परिसीमन के बाद ही वो होगा, डिलिमिटेशन के बाद ही होगा, आपका इस पर क्या कहना है? इसके फेल होने पर क्या कहना है? क्या ये बिल अच्छा था या फिर इसमें कमी थी जो कि आपके साउथ के स्टेट्स यहाँ पर आपकी अपना जो विवाद का कारण बता रहे थे, अब उनका भी थोड़ा सा उनको तसल्ली मिली है कि चलो हटाइए, है ना? आप इस पे अपने विचार जरूर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन ये सेशन देखने के लिए। इसको शेयर आप जरूर करिएगा। कोई भी आपका डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। एंड हाँ, दृष्टि एसएससी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू करनी है लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिल रही? अब जुड़िए दृष्टि एसएससी के साथ। एसएससी सीजीएल फाउंडेशन 2026 लाइव कोर्स, जहां मिलेगी सभी एसएससी और वनडे एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी, वो भी एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ में पाए 10 एसएससी बुक्स बिल्कुल फ्री। एडमिशंस ओपन है। अभी डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या कॉल करें 87501 87501।